नमस्कार दोस्तों, बैटल ऑफ प्लासी के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन बताऊंगा। बैटल ऑफ प्लासी हुआ था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इनके बीच। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन लीड कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव इसको लीड कर रहा था। ये युद्ध जो जीता था ये अंग्रेजों ने जीत लिया था और बंगाल की सत्ता इस युद्ध के कारण अंग्रेजों के पास आ गई और इसके बाद अंग्रेजों के लिए पूरे भारत के दरवाजे खुल गए, क्योंकि ये युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों का जो आत्मविश्वास है ये बहुत ज्यादा बढ़ गया था। देखिए, ये युद्ध अंग्रेजों ने जो जीता था ना, ये विश्वासघात और कूटनीति से जीता था। विश्वासघात और कूटनीति कैसे? तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये युद्ध हुआ था। तो बंगाल का जो नवाब सिराजुद्दौला है, उनकी जो सेना है ये दो गठ में डिवाइड हो गई थी। एक था वफादारों का गठ और दूसरा था गद्दारों का गठ। वफादारों में मीर मदान और मोहन लाल जी थे, ओके, और गद्दारों में मीर जाफर और राय दुर्लभ जैसे लोग थे। तो जब युद्ध हो रहा था, युद्ध के दौरान जो 50,000 सेना थी ये मीर जाफर के अधीन थी और उन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया। और जब ये सिराजुद्दौला को पता चला तो वो वहां से निकल गए मुर्शिदाबाद। लेकिन मुर्शिदाबाद में उनको पकड़ा गया और आगे यानी 2 जुलाई 1757 को मीर जाफर का जो लड़का है मीरान, इसके आदेश पर सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। सिराजुद्दौला जो है इसकी कब्र खुशबाग में है, जो कि मुर्शिदाबाद में ही आता है। और सिराजुद्दौला के जो नाना थे, जो कि बंगाल के नवाब ही थे, अली वर्दी खान, उनके कब्र के पास ही सिराजुद्दौला को दफनाया गया। अभी इस युद्ध के बारे में और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊंगा। सैनिक संख्या जो थी ना, जो नवाब की सेना थी वो लगभग 50,000 थे। ब्रिटिशों के पास 3,000 लोग थे। तोपें जो थी ये 50 से अधिक तोपें नवाब के पास थी और ब्रिटिशों के पास केवल 10 तोपें थी, लेकिन वो आधुनिक तोपें थी। और सैनिक कितने मारे गए थे? नवाब की सेना से लगभग 500 सैनिक मारे गए थे और ब्रिटिश सेना के केवल 22 सैनिक मारे गए थे, 22। ओके। और जब युद्ध हो रहा था उस वक्त एक इंटरेस्टिंग बात हुई थी। युद्ध के दौरान बारिश आ गई थी, बहुत ज्यादा बारिश आ गई थी। उसके कारण जो नवाब है, नवाब के पास जो बारूद था वो पूरा भीग गया था और जो तोहफे थी वो बेकार हो गई थी। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि इसकी वजह से नवाब की इस युद्ध में हार हो गई। लेकिन सबसे ज्यादा जो बड़ा कारण था वो था ये जो दो गद्दार हैं मीर जाफर और राय दुर्लभ, इनकी वजह से सिराजुद्दौला इस युद्ध में हार गए। ओके। तो सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब बना मीर कासिम। ओके। लेकिन सॉरी, सिराजुद्दौला के बाद जो बंगाल का नवाब बना मीर जाफर। लेकिन मीर जाफर और अंग्रेजों के बीच में बाद में बनी नहीं, तो अंग्रेजों ने मीर कासिम, जो कि मीर जाफर का जमाई था, उसको बंगाल का नवाब बनाया। और मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में फिर से नहीं बनी, इसलिए अंग्रेजों ने आगे जाके मीर जाफर को फिर से बंगाल का नवाब बना दिया। और आगे जाके फिर बक्सार का वॉर हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। तो ये जो चीजें हैं ना एक दूसरे से जुड़ी हुई है। बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सार ये एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं। सो आज मैंने आपको बैटल ऑफ प्लासी के बारे में इंफॉर्मेशन बताई है। बैटल ऑफ बक्सार के बारे में भी आपको मैं इंफॉर्मेशन अगले वीडियो में बताऊंगा। सो दिस वाज द लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट बैटल ऑफ प्लासी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।